वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। जियांग चैंग के समझाने पर वांगजी तब तो रुक चुका था, पर वांगजी अपना गुस्सा कंट्रोल भी कब तक कर पाता, इस बात का डर और सिर्फ वांगजी को नहीं बल्कि जियांग चैंग को भी था, क्योंकि जियांग चैंग समझ रहा था कि सोंग लैंग वांगजी को खुद होके प्रोवोक कर रहा है ताकि वांगजी गलती करे और सोंग लैंग उसी गलती का फायदा उठाकर विंग और वांगशियान की लाइफ में परमानेंट अपनी जगह बना ले। जियांग चैंग, वांगजी, नी हुसैन, नी मिंजू, जिन जुशवान, मतलब यूँ कहा जाए तो लैंस, जिन्स, जियांग्स और वेंस, इन सब में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, एक बात तो सच थी कि अब ये सब इकट्ठा होकर वर्क कर रहे थे। खासकर जियांग चैंग, वांगजी और नी हुसैन, साथ में लैंस सिचैन, ये चारों एक दूसरे का कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहे थे और विंग को वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे। जियांग चैंग भी बहुत गिल्टी था अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो सच में विंग को अपने पूरे दिल से अपना भाई पहले भी मानता था और आज भी मानता था। हाँ, उन दोनों में कुछ गलत फहमियाँ हो चुकी थी जिस वजह से जियांग चैंग ने कुछ गलत कदम उठा लिए थे, पर अब जियांग चैंग अपनी गलतियों को रियलाइज कर चुका था और वो फिर से विंग को अपनी लाइफ में एज हिज ब्रदर एक्सेप्ट करना चाहता था। पर अब विंग था जो चैंग से और बाकी सब से दूर भाग रहा था। साथ ही में नी हुसैन की कंडीशन भी जियांग चैंग से कुछ अलग नहीं थी। नी हुसैन भी विंग को अपना फ्रेंड मानता था, पर अपनी भाई की बेवकूफ़ियों की वजह से और कुछ गलत फहमियों की वजह से उसने भी पास्ट में बहुत सारी गलतियां ऑलरेडी कर ली थी। लैंस सिचैन इन तीनों का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि वो अपने ब्रदर की कंडीशन देख रहे थे। लैंस सिचैन वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वो भी इन तीनों का साथ दे रहे थे विंग को वापस से पहले जैसा करने में। और इस बार सिर्फ विंग नहीं बल्कि वांगशियान भी उन सब का टारगेट था। वांगजी ने सोचा था कि वो वांगशियान को अपने कंट्रोल में करके बाद में विंग को अपनी लाइफ में लाएगा, पर सोंग लैंग ये अब बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। वांगजी को पहले से ही एंगर इश्यूज थे, इस वजह से छोटी छोटी बात पर भी वो हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और शायद वांगजी की ये कमज़ोरी सोंग लैंग जानता था, इसीलिए वो हर वक्त वांगजी को प्रोवोक कर रहा था। और ये बात जियांग चैंग के साथ साथ नी हुसैन और लैंस सिचैन भी समझ चुके थे, इसीलिए उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सोंग लैंग वांगजी के आसपास है तो वांगजी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन तीनों की हुई। यही सोचते हुए अब वो चांस ढूंढ रहे थे विंग से बात करने का और वांगजी को हो सके उतना सोंग लैंग से दूर रखने का। वहीं दूसरी तरफ सोंग लैंग विंग के कैबिन में पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। बिना नॉक किए वो विंग के कैबिन में एंटर करता है। विंग सामने लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा था। जैसे ही उसने अपने कैबिन के डोर के ओपन होने की साउंड सुनी, उसने तुरंत उस तरफ देखा जहां सोंग लैंग अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ खड़ा था। विंग ने सोंग लैंग से अपनी जेंटल वॉइस में पूछा, वांगशियान क्या वो स्कूल चला गया? सोंग लैंग ने उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए अपने हेड को जस्ट यस में शेक कर दिया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग भी अपनी जगह से उठ गया और वो सोंग लैंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सोंग लैंग को देखते हुए कहा, आज से तुम भी मेरी ही कैबिन में वर्क करोगे, वो तुम्हारा डेस्क है। इतना बोलकर विंग ने एक टेबल की तरफ इशारा किया। सोंग लैंग ने भी उस तरफ देखा, एक स्वीट स्माइल की और वो अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। विंग भी फिर से अपने वर्क में लग गया। अब हर कोई अपने वर्क में बिजी हो चुका था। ऐसे ही वक्त बीत गया और फाइनली लंच टाइम फिर से आ गया था। लंच टाइम से थोड़ी देर पहले ही सोंग लैंग ऑफिस से निकल चुका था और वो सीधा स्कूल पहुंचा था, जहां से उसने वांगशियान को पिक किया था और फिर से वांगशियान को लेकर वो ऑफिस में आ गया, जहां विंग ऑलरेडी ऑफिस के कैंटीन में उन दोनों का वेट कर रहा था। विंग पर अब सबकी नज़र थी। कहीं ना कहीं विंग ये बात ऑलरेडी जानता था, इसीलिए वो बहुत केयरफुली अपने इमोशंस शो कर रहा था और ऑलमोस्ट सबको लगभग अवॉइड ही कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद
उस पूरे कैंटीन में एक स्वीट वॉइस गूंज जाती है, माय बिग बेबी। इतना बोलकर वांग शियान जो अभी सॉन्ग लैंग की गोद में था वो नीचे उतर गया और विंग की तरफ भागते हुए जाने लगा। विंग ने भी जैसे ही वांग शियान को देखा उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल अपीयर हो गई और वो भी अपनी जगह से उठ गया और वांग शियान की तरफ जाने लगा। वांग शियान भागते हुए अपने बिग बेबी की तरफ गया और उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने भी वांग शियान को हग बैक किया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पीछे से सॉन्ग लैंग भी उन दोनों के पास आ रहा था। विंग वांग शियान को लेकर अपनी टेबल पर चला गया और उसने वांग शियान को अपनी लैप में बिठा लिया और वो उससे हैप्पीली बातें करने लगा। वही सॉन्ग लैंग भी विंग के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और वो विंग और वांग शियान की तरफ देख रहा था। वांग शियान विंग को बता रहा था कि उसने आज स्कूल में क्या सीखा और क्या किया। विंग वांग शियान की सारी बातें हैप्पीली सुन रहा था। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के पास उनका लंच आ जाता है। विंग वांग शियान को फीडिंग करवा रहा था पर वो खुद का खाना नहीं खा रहा था, जिससे एज ऑब्वियस सॉन्ग लैंग ने नोटिस कर लिया और उसने तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए अपनी चेयर को उठाया और उस चेयर को विंग के बिल्कुल साइड में सेट कर दिया और वो खुद विंग के साइड में उस चेयर पर कंफर्टेबली बैठ गया। सॉन्ग लैंग ने बैठने से पहले एक नज़र पूरे कैंटीन एरिया में डाली थी जहां ऑलरेडी लैंस, जिन्स, जियांग, स्नीज और वेंस मौजूद थे, खासकर लान वांगजी पर जो वहां एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और उसके साथ जियांग चैंग, लैन सिचैन और नी हुसैन तीनों भी बैठे हुए थे और उन सब की नज़र सिर्फ विंग, वांग शियान और सॉन्ग लैंग पर थी। सॉन्ग लैंग ये बातें ऑलरेडी जानता था। अभी फिलहाल विंग वांग शियान से बातें करने में मशरूफ था, इसीलिए सॉन्ग लैंग ने अपनी प्लेट को अपने सामने लिया और वो खुद भी वांग शियान से हैप्पीली स्माइल करते हुए बातें करने लगा। साथ ही में विंग वांग शियान को खिला रहा था तो सॉन्ग लैंग ने भी विंग को फीडिंग करवाना स्टार्ट कर लिया। इनफैक्ट सॉन्ग लैंग खुद अपने हाथों से विंग को खाना खिला रहा था, जिसे विंग भी बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हुए खा रहा था। वो तीनों भी एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे, जिसे देखकर वांग जी का खून जल रहा था। वो सच में इन 2-3 दिनों से खुद पर कैसे कंट्रोल कर रहा है ये बात सिर्फ और सिर्फ वो खुद जानता है, क्योंकि उसे इतना सब कुछ देखना बर्दाश्त ही नहीं है। वांग जी अपनी चीज़ों के लिए और अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और सामने जब उसका खुद का ओमेगा हो तब तो वांग जी शायद ही इतना कंट्रोल खुद पर कर पाए, पर वो अभी खुद को कैसे होल्ड किए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ वो जानता है। विंग को इस अल्फा के साथ देखना वांग जी को बर्दाश्त के इतना बाहर है कि वो कल से खुद को भी 2-3 बार हर्ट कर चुका है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ वांग शियान और विंग के लिए। वही दूसरी तरफ सॉन्ग लैंग इन सब बातों को अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था। इनफैक्ट वो वांग जी के भी सारे एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से नोटिस कर चुका था। इसे देखकर सॉन्ग लैंग के चेहरे पर एक डेविल स्मिक थी। वही विंग का और वांग शियान का बाकियों पर कोई ध्यान नहीं था। वो हैप्पीली एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सॉन्ग लैंग विंग को खिला रहा था और साथ ही में विंग के ही झूठे स्पून से वो खुद भी खा रहा था, जिसे देखकर वांग जी ने सच में अपनी मुट्ठियों को इतना तेज से जकड़ा था कि उसने खुद को ही हर्ट कर लिया था। उसके खुद के नाखून उसके पूरे हथेली में गड़ चुके थे और उसका हैंड ब्लीडिंग करने लगा था, पर उसे अभी अपने दर्द की कोई भी फिक्र नहीं था। उसे सामने का नज़ारा देखकर गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसकी पूरी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वही सॉन्ग लैंग जब विंग को खिला रहा था तब गलती से थोड़ा सा सूप विंग के लिप्स के कॉर्नर में लग जाता है। सॉन्ग लैंग बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत अपने थंब से विंग के लिप्स को क्लीन करने लगता है। ये देखकर वांग जी टोटली शॉक हो चुका था और उसे शॉक इस बात का लगा था कि विंग ऐसा करने से सॉन्ग लैंग को बिल्कुल भी रोक नहीं रहा था। मतलब बाकी सारी चीज़ें एक्ट हो सकती थी, वेस्ट के अराउंड हाथ रखना, उसे अपने करीब खींचना,
ये सारी चीज़ें एक्टिंग हो सकती थी, पर विंग के लिप्स तक पहुंचना ये बात वांग जी के हद से ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी समझ चुका था कि शायद विंग सच में मूव ऑन कर चुका है, जिसे देखकर वांग जी अब अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल खो देता है और वो तुरंत अपनी जगह से बहुत ज़ोर से खड़ा होता है, जिस वजह से जिस चेयर पर वो बैठा हुआ था वो पीछे गिर जाती है। चेयर के गिरने से जो साउंड हुई थी उस वजह से सबका ध्यान तुरंत वांग जी की तरफ आ जाता है, जिसकी आंखों में अभी खून उतरा हुआ था और वो बहुत गुस्से से सॉन्ग लैंग और विंग की तरफ बढ़ रहा था। वही वांग शियान वांग जी की इतनी डरावनी आंखें देखकर एक पल के लिए तो डर चुका था। इनफैक्ट वो छोटा बच्चा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डर चुका था और उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया था। वो अभी भी विंग के लैप में था। वही सॉन्ग लैंग वांग जी की यह हरकत समझ चुका था, जिस वजह से वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विंग के सामने सिक्योर्डली खड़ा हो जाता है। जैसे ही वांग जी सॉन्ग लैंग को देखता है उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो तुरंत सॉन्ग लैंग की तरफ जाता है और उसे एक ज़ोर से पंच करता है, जिस वजह से सॉन्ग लैंग को माउथ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लगी थी। अब वांग जी को रोकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपनी सारी सेल्फ कंट्रोल की लिमिट्स को क्रॉस कर दिया था। अब वो सिर्फ विंग से बात करना चाहता था, या यूँ कहा जाए विंग को अपने पास चाहता था। और इसके बीच में जो कोई भी आएगा वांग जी ऑब्वियसली आज उसकी जान लेकर ही रहेगा। यही सोचते हुए वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी के पंच से सॉन्ग लैंग नीचे जमीन पर गिर चुका था, इसीलिए वांग जी विंग की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी फिर से सॉन्ग लैंग अपनी जगह से खड़ा होता है और वो वांग जी को गुस्से से देखता है। वांग जी और विंग के बीच में फिर से सॉन्ग लैंग आ चुका था, जिसकी तरफ वांग जी अपनी गुस्से भरी आईज से देखता है और अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, जस्ट स्टे अवे, ही इज माई ओमेगा। जैसे ही सॉन्ग लैंग वांग जी की ये बात सुनता है उसके चेहरे पर एक स्मिक आ जाती है, जिसे देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सॉन्ग लैंग वांग जी को उसी स्मिक के साथ देखता है और कहता है, नॉट योर, ही इज माई ओमेगा एंड माई चाइल्ड, सो डोंट डेयर टू टच। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो फिर से सॉन्ग लैंग पर अटैक करने ही वाला था कि इस बार सॉन्ग लैंग भी रेडी था और वो वांग जी के अटैक को तुरंत ही ब्लॉक करता है और उसे डॉच करना स्टार्ट करता है। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और वो दोनों भी एक दूसरे को बिना किसी रहम के मारे जा रहे थे। बॉडीगार्ड्स यहाँ तक कि बाकी सब भी उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग और वांग शियान अभी भी साइड में थे, क्योंकि वांग शियान ने विंग को बहुत टाइटली जकड़ के रखा था। वो छोटा बच्चा था, इसीलिए इन सब चीज़ों से डर चुका था। वही दूसरी तरफ सॉन्ग लैंग और वांग जी वो किसी की भी बात नहीं मान रहे थे। इनफैक्ट वो रुक भी नहीं रहे थे। वो एक दूसरे को पागलों की तरह मारे जा रहे थे, जो अब दोनों को हद से ज़्यादा इंजर्ड कर चुका था। उन दोनों के फेसेस पर बहुत सारी चोटें ऑलरेडी आ चुकी थी। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कोई भी उन दोनों को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों की भी आंखों में गुस्सा था। वांग जी अपने जुनून के साथ लड़ रहा था तो सॉन्ग लैंग अपनी पूरी फोर्स को यूज कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। पर विंग अब उसे इन सब चीज़ों में पड़ना ही होगा, वरना वो जो नहीं चाहता वो हो सकता है आज हो जाए। इसीलिए विंग ने वांग शियान को एक गार्ड की तरफ दिया और खुद उन दोनों की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी वांग शियान ने विंग के जैकेट को पकड़ लिया। विंग ने वांग शियान की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, जस्ट 2 मिनट, मैं अब भी आया। इतना बोलकर विंग ने वांग शियान के हाथ से अपने जैकेट को छुड़ाया और वो तुरंत ही इन दोनों को रोकने के लिए इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही सॉन्ग लैंग ने विंग को देखा वो तुरंत ही अपनी जगह स्टिप हो गया, क्योंकि वो विंग पर अटैक नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ वांग जी की भी सेम कंडीशन थी। उन दोनों को जो लोग रोक रहे थे वो भी अब उन दोनों को छोड़ चुके थे।
वहीं दूसरी तरफ विंग उन दोनों को भी गुस्से से घूर रहा था, खासकर वांगजी को, क्योंकि फाइट उसने स्टार्ट की थी। विंग बिना सोचे समझे वांगजी के पास जाता है और उसे अपनी लाउड और एंग्री वॉइस में कहता है, हाउ डेयर यू टू टच माई अल्फा। जैसे ही वांगजी विंग के मुंह से माई अल्फा सुनता है, उसका गुस्सा जो विंग को देखकर शांत हो चुका था वो अब विंग को देखकर ही बढ़ चुका था। वो तुरंत विंग की तरफ अपने बड़े कदमों से बढ़ता है और विंग के दोनों शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, योर अल्फा। क्या तुम भूल चुके हो वी वूशियान कि तुम सिर्फ मेरे हो? यू आर जस्ट माइन। और इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारा अल्फा है। ये जो भी नाटक कर रहे हो ना, उसे बंद करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विंग वांगजी की आंखों में वो गुस्सा देख रहा था। साथ ही में वांगजी की ग्रिप उसके शोल्डर पे हद से ज़्यादा टाइट थी, जिससे विंग को अपनी शोल्डर में पेन होने लगा था। पर इस बार विंग भी वांगजी के सामने हद से ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी वो पेनफुल एक्सप्रेशन नहीं थे। इनफैक्ट उसके भी आंखों में उतना ही गुस्सा था। वो वांगजी की तरफ उसी गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा। इतना बोलकर विंग एक डेविल स्मीक करता है और वांगजी को घूरते हुए कहता है, ये अब सिर्फ तुम्हारा एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। जिसे बेवकूफ बनाकर अपने पीछे घुमाया करते थे ना, वो विंग मर चुका है। तुम्हारे सामने जो विंग खड़ा है वो वी वूशियान है, जिसके हाथ में आज तुम्हारी किस्मत है। और तुमने आज जो मेरे अल्फा को हार्म किया है ना, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर विंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वांगजी के हाथों को अपने शोल्डर पे से हटाता है और तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वो सॉन्गलैंग की तरफ बढ़ता है और अपने पॉकेट से हैंकरचीफ निकालता है और तुरंत ही सॉन्गलैंग के खून को साफ करने लगता है, क्योंकि सॉन्गलैंग के चेहरे पर इंजरी हो चुकी थी। वो सॉन्गलैंग के फेस को क्लीन करते हुए अपनी वरीड ट्यून में पूछता है, आर यू ओके? सॉन्गलैंग के चेहरे पर विंग का एक कंसर्न देखकर स्माइल आ चुकी थी। वो एक नज़र वांगजी की तरफ डालता है और दूसरी नज़र विंग की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, डोंट वरी माई ओमेगा, तुम्हारा अल्फा इतना भी कमज़ोर नहीं कि छोटी मोटी चोटें उसे डीपली हर्ट कर दे। वैसे भी मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी उतनी चोटें लग भी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो विंग के उस हाथ पर हाथ रखता है जिससे विंग उसकी फेस की चोट को क्लीन कर रहा था। सॉन्गलैंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मुझे छोड़ो और हमारे चाइल्ड को देखो, वो डरा हुआ है, जाओ उसके पास। वैसे भी तुम्हारा अल्फा इतना वीक नहीं है, ये सब मैं हैंडल कर सकता हूँ, सो गो। इतना बोलकर वो विंग के हाथ को अपने फेस पे से हटा देता है। विंग तुरंत ही नोट करता है और वांगशियान की तरफ जाने लगता है। वही सॉन्गलैंग जैसे ही विंग उसके सामने से हटा था, वो वांगजी की तरफ बढ़ने लगा था। वांगजी ऑलरेडी ही विंग की ये सारी बातें देखकर गुस्सा था और वो सॉन्गलैंग को ही घूर रहा था। सॉन्गलैंग वांगजी के पास आता है और उसके शोल्डर को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए कहता है, अगर गेम प्ले ही करना है तो फेयर गेम खेलो। मेरे ओमेगा और बच्चे को बीच में लाने की कोशिश मत करना। और रही विंग से बात करने की बात, तो आज तो उसे शोल्डर से तुमने पकड़ लिया, पर आगे से अगर मेरे ओमेगा पर तुमने हाथ तो क्या नज़र भी डाली ना लान वांगजी, तो तुम्हें इस बात का रिग्रेट करने के लिए मैं एक पल भी नहीं दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए मुझे सिर्फ एक पल लगेगा. So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.